मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम 5th सेमेस्टर के ओल्ड पेपर को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। नाट्य शास्त्र को संज्ञा दी गई है पंचम वेद की, साहित्य कोश की, कला कोश की या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा पहले का एक। दूसरे नंबर पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का सी, ध्वनि संप्रदाय, सी अलंकार संप्रदाय। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विक्षिणता, प्रीति तथा कृति को किस आचार्य ने का प्रयोजन माना है? भामह ने, मम्मट ने, भरत मुनि ने या आचार्य विश्वनाथ ने? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए, भामह ने। क्वेश्चन नंबर 4 को सुनिएगा। आचार्यों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? ऑप्शन है प्रतिभा, ईश कृपा, व्युत्पत्ति या अभ्यास। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा बी, ईश कृपा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या मानी है? ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन। पहले का 7, 8, 5 या 9। तो राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का बी, 8। छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, शंकु का अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा सी, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद। सातवें क्वेश्चन को सुनिएगा। काव्य के विशिष्ट तत्वों के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है भामह ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या कुंतक ने। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा सी, आनंदवर्धन ने। आठवें नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। औदात्य सिद्धांत के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। ऑप्शन है क्रोचे, होरेस, लाइजाइनस या अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आठवें का सी, लॉजाइनस। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से सुनिएगा। अजो तरयोना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन है श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वें का ए, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं आलंबन विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव या उद्दीपन विभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का डी, उद्दीपन विभाव। क्वेश्चन नंबर 11 को सुनिएगा ध्यान से। किरति भनीति भूति भलिशोई सुरसरि सम सब कह हित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्ता दिया है? इसका ऑप्शन है कीर्ति की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय, लोक मंगल या अर्थ प्राप्ति। तो 11वें का राइट आंसर होगा सी, लोक मंगल। क्वेश्चन नंबर 12। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन किसका है? विश्वनाथ का है, भरत मुनि का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है या दंडी का है? तो ये आपको पता ही होगा, 12वें का डी, दंडी का है। क्वेश्चन नंबर 13। तद दोषो शब्दार्थो सगुणवान लंकृति पुनः क्वाप किसकी युक्ति है? ऑप्शन है जयदेव, दंडी, मम्मट या हेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, मम्मट। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से सुने। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन है मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन या सांख्य दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी, सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में को देखिए।
सहृदय की अवधारणा किससे संबंधित है? ध्वनि संप्रदाय से, अलंकार संप्रदाय से, रस संप्रदाय से या वक्रोक्ति संप्रदाय से? तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, रस संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 16, रस सिद्धांत किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की या नगेंद्र की? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नगेंद्र की। क्वेश्चन नंबर 17, साधारणीकरण के प्रवर्तक आचार्य हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। इसका ऑप्शन है भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त या भरत मुनि? तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा भट्टनायक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षण प्रज्ञा यह कथन किसका है? ऑप्शन है दंडी का, अभिनव गुप्त का, वामन का या आनंदवर्धन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिनव गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 19, किन आचार्य ने अलंकार रहित काव्य को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? ऑप्शन है भामह ने, दंडी ने, जयदेव ने या मम्मट ने? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भामह ने। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। रीत के अर्थ में मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका ऑप्शन है भामह और दंडी ने, जयदेव और उद्भट ने, भोज और जयदेव ने, मम्मट और आनंदवर्धन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए, भामह और दंडी ने। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से सुनिएगा। द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, वुडवर्थ या रिचर्ड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। कवि या कलाकार तो नकल ही नकल करता है, यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? ऑप्शन है अरस्तु का, प्लेटो का, क्रोचे का या रिचर्ड्स का? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लेटो का। क्वेश्चन नंबर 23, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है जीवन का अनुकरण, कला प्रकृति ही अनुकृति है, हूबहू नकल ही अनुकृति है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए, जीवन का अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 24, औदात्य आत्मा की महानता की प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है इलियट का, रिचर्ड्स का, क्रोचे का या लॉन्जाइनस का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, लॉन्जाइनस का। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? तो ऑप्शन है प्लेटो का, अरस्तु का, क्रोचे का या वर्ड्सवर्थ का? तो 25वें का राइट आंसर होगा डी, वर्ड्सवर्थ का। शास्त्रवाद की विशेषता है? ऑप्शन है भव्य विचार एवं मानव चिरंतन समस्याओं का प्रस्तुतिकरण, वस्तुनिष्ठ कथ्य पर बल, उदात्त भाषा शैली का प्रयोग या उपयुक्त सभी? तो 26 का सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। आर्स पोइटिका नामक ग्रंथ है, ऑप्शन है होरेस, प्लेटो, टी.एस. इलियट या लॉन्जाइनस का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए, होरेस का। यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है रोमांस का बहिष्कार, यथातथ्यता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या समीक्षा की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है कृतिकार से अधिक कृति को महत्व देना, कविता या कला कृति की अखंडता, शुद्ध कविता की वकालत या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, इनमें से सभी। मिमेसिस का हिंदी अनुवाद है? क्वेश्चन नंबर 30 है। ऑप्शन है अनुकृति तथा अनुकरण, समीक्षा, छद्म शास्त्रवाद, बिंब अथवा बिंबवाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए, अनुकृति अथवा अनुकरण। आते हैं 30वें नंबर पर। स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या है? ऑप्शन है
व्यक्तिवाद और आत्मनिष्ठता, कल्पना विलास, भावातिरेक अथवा भाव प्रवणता, इनमें से सभी। 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 32 क्वेश्चन पर चलते हैं। शास्त्रवाद की विशेषता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अनुकरण, वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता, भावों की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी, भावों की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति। 33 पर देखिएगा ध्यान से। एक अस्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में शास्त्रवाद की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है होरेस को, ह्यूम को, बेन जानस को या डाइड्रन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी, डाइड्रन को। 34 पे आते हैं। समाजवादी यथार्थवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन है गोर्की से, डेकार्टे से, लॉक से या एंजेल्स से। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गोर्की से। 35 को देखिएगा। पेरीछुपसुस ग्रंथ में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है? ऑप्शन है अनुकरण सिद्धांत की, औदात्य सिद्धांत की, विरेचन सिद्धांत की या संप्रेषण सिद्धांत की। तो 35 का राइट आंसर होगा बी, औदात्य सिद्धांत की। 36 को देखिए। आर्स पोइटिका ग्रंथ के लेखक हैं होरेस, कॉलरिज, अरस्तु या लॉन्जाइनस। तो 36 का राइट आंसर होगा ए, होरेस। 37 को देखिए। स्वच्छंदतावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रकृति प्रेम, आडंबर और कृत्रिमता विरोध, मानवतावादी दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 39 पे चलते हैं। नई समीक्षा के समीक्षक हैं एलेन टेट, क्लिंथ बुक्स, विलियम एप्सन, उपयुक्त सभी। तो 38 का सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 39 क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ड्यूफ्रिटिसिज्म लेख संबंधित है एलेन टेट से, रैनसम से, क्लिंथ ब्रुक्स से, जेई स्प्रिंगार्न से। तो 39 का राइट आंसर होगा बी, रैनसम से। 40 क्वेश्चन को देखिए। फ्रेंच लेखक फ्लावेयर की रचना मादाम बाबेरी निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है यथार्थवाद, नत्यशास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, नई समीक्षा। 40वें का राइट आंसर होगा ए, यथार्थवाद से। 41 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हिंदी आलोचना की पद्धति है? ऑप्शन है तुलनात्मक पद्धति, व्यवहारिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी, उपयुक्त सभी। 42 क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। 42 का राइट आंसर होगा बी, लाला भगवान दीन। 43 क्वेश्चन को देखिए। रस मीमांसा रचना है, ऑप्शन है कहानी विधा की, उपन्यास विधा की, कविता विधा की या आलोचना विधा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, आलोचना विधा की। क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? ऑप्शन है नागेंद्र ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नागेंद्र। रसवादी आलोचक हैं 45 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारी वाजपेयी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नागेंद्र की। 46 क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? ऑप्शन है नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, विजय देव नारायण शाही। 47 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। कबीर सुर तुलसी, जायसी सुर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। 47 का राइट आंसर होगा, जो आपको पता ही होगा, ए, कबीर सुर और तुलसी। 48 की तरफ बढ़ते हैं।
पंडित रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है पंडित श्रीधर पाठक को, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को या जयशंकर प्रसाद को। 48 का राइट आंसर होगा पंडित श्रीधर पाठक को, ए। 49 क्वेश्चन को देखिए। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 49 का राइट आंसर होगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बिहारी और देव पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन या पदम सिंह शर्मा। 55वें का राइट आंसर होगा ए, कृष्ण बिहारी मिश्र। दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। धन्यवाद।